हाँ तो बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आज हम भूषण के जो कविता के लेखक हैं जो भूषण, उसका जो है जो ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं जो मोस्ट VVI है, तो उसका ऑब्जेक्टिव आज हम देखते हैं। कवित्व क्या है? कवित्व एक छंद है। कवित्व क्या है? एक छंद है। आगे अगला प्रश्न में देखते हैं। कवित्व पाठ के कवि का नाम क्या है? भूषण है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, इसका आंसर कमेंट आप लोग जल्दी किया। भूषण का जन्म कब हुआ? 1613 ईस्वी में हुआ। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था। तो आगे अपन देखते हैं, कवित्व में किस रस की व्यंजना हुई है? इसमें कवित्व में जो है वीर रस की व्यंजना हुई है। ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, भूषण ने किस भाषा की रचना की है? भूषण ने किस भाषा की रचना की है, इसका आधार देखते हैं PDF में। भूषण ने ब्रज भाषा की रचना की है, इसका आंसर है। ठीक है। आगे अपन देखते हैं, भूषण की आश्रयदाता कौन है? भूषण के आश्रयदाता पूछ रहे हैं, शिवाजी और छत्रसाल। उसके आगे पर चलते हैं। भूषण रीतिकाल किस धारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध। परशुराम किस पर भारी थे? सहस्त्र बाहु पर भारी थे। ठीक है। आगे प्रश्न चलते हैं। शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की रचना है शिवराज। जहाँ भूषण आए तो भूषण की रचना है, हो गया। इसके बाद आगे प्रश्न है, भूषण ने वीरवार्गी की तुलना किससे की है? भूषण ने वीरवार्गी की तुलना किससे की है? शिवाजी से की है। अगला प्रश्न ये है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ? भूषण का जन्म तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? इसमें कौन सी रचना भूषण की नहीं? विनय पत्रिका भूषण की रचना नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं, पवन किस पर भारी होता है? पूछ रहा है, कविता के अनुसार पवन किस पर भारी होता है? पवन मेघ पर भारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि भूषण की उपाधि भूषण ने किसने दी थी? रुद्रशाह ने दी थी। कवि भूषण की उपाधि भूषण को किसने दी? रुद्रशाह ने दी थी। शिव बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। शिव बावनी के रचनाकार, बावनी है ना, बावन का वो दौरा, इसमें 52 रचना होगा, बावनी में 52 रचना होगा। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, धूम्र दंड पर कौन भारी होता है? धूम्र दंड पर कौन भारी होता है? आग होता है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न देखते हैं, शंभु किस पर भारी होता है? शंभु मतलब कैलाश जो कामदेव पर भारी होता है। दूसरे कविता में किस तलवार का वर्णन किया? छत्रसाल का किया गया। दूसरे कविता में छत्रसाल का वर्णन किया गया है। दूसरे कविता में छत्रसाल का वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यम पर कौन भारी होता है? यम पर कमेंट करें, यम पर कौन भारी होता है? इंद्र भारी होता है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की रचना है। दूसरे कवित्व में अंधकार की तुलना किसने की है? दूसरे कवित्व में अंधकार की तुलना किससे की गई है? हाथी से की गई है, याद रखें। अगला प्रश्न, प्रथम कवित्व का काव्य गुण क्या है? प्रथम कवित्व का काव्य गुण ओज है। प्रथम कवित्व का काव्य गुण ओज है, याद रखें। इसमें देखिए इसका प्रश्न, लागती लबकी कंठ बेरीन की नागिन कौन अलंकार है? लागती कंठ बेरीन की नागिन कौन सी अलंकार है? तो उपमा है इसमें। द्वितीय छंद में किस रस की व्यंजना हुई है? वीर रस की। द्वितीय छंद में वीर रस की व्यंजना हुई है। तलवार दुश्मनों के गले से कैसे लिपटती है? नागिन की तरह। तलवार दुश्मनों की गले कैसे लिपटती है? नागिन की तरह। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण रीतिकाल या रीतिबद्ध के कवि हैं? रीतिकाल और रीतिबद्ध के कवि हैं। रीतिबद्ध। ठीक है। प्रलय काल सूर्य किस तरह है? प्रलय काल सूर्य तक किस तरह है? तो इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसको छोड़ दे। मुंडमाल अप्रीति कृति किसे रिझरने की बात की गई है? रुद्र की। अगला प्रश्न चलते हैं। टोटल 36 प्रश्न है इस चैप्टर में। कवित्व, दुश्मनों की गर्दन काट पर किसे कलऊ देने की बात करती है? काली की। दुश्मनों की गर्दन काट पर किसे कलऊ देना करती है? काली।
इसमें पूछेगा काली माँ को क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, प्रसाद नहीं। प्रथम कवित्व किस अलंकार का प्रयोग हुआ, उपमा की। रुद्रशाह कहाँ के राजा थे, रुद्रशाह चित्रकूट के राजा थे। ठीक है। भूषण, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं, भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। मतलब कवित्व के जो लेखक है भूषण, वे वीर रस के कवि माने जाते हैं। देखिए आपको जो बताए थे शिव बावनी, बावनी मतलब बावन, बावन वो इसमें है। ठीक है। छत्रसाल के दशक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया, 10। दशक मतलब 10, तो 10 मतलब होता है 10 का बोध हो रहा है, 10 का बोध रहा है तो 10 हुआ। चिंतामणि किनके भाई थे, भूषण के। चिंतामणि किनके भाई थे, भूषण के। ठीक है, अगले कल ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। बाय बाय।